बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव कंवरपुरा में लोग शांतिपूर्वक रहते थे। यह गांव रेगिस्तान के बीच बसा था। चारों ओर बालू के टीले, बीच बीच में बबूल और खेजड़ी के पेड़ और कहीं कहीं तालाब व बावड़िया। गांव के पास एक ऊंची पहाड़ी थी जिस पर गिद्धों का बड़ा झुंड रहता था। गिद्ध गांव की सफाई में मदद करते थे। जब भी कोई जानवर मर जाता, ये गिद्ध उसे खा जाते और वातावरण को स्वच्छ रखते। गांव के बुजुर्ग मानते थे कि गिद्ध धरती की सफाई करने वाले भगवान के दूत हैं। गांव के लोग गिद्धों का सम्मान करते, कभी उन्हें भगाते नहीं। बच्चे भी जानते थे कि गिद्धों को पत्थर मारना या परेशान करना अशुभ माना जाता है। गांव में एक धनी व्यापारी रहता था, नाम था माधव सेठ। उसके पास ऊंट, बैल, खेत, ढेर सारा अनाज और सोना चांदी था। लेकिन वह अत्यंत घमंडी और स्वार्थी था। उसे लगता था कि उसकी दौलत और मेहनत से ही उसका साम्राज्य खड़ा है, बाकी लोग और जानवर उसके काम के नहीं। माधव सेठ को खास तौर पर गिद्धों से नफरत थी। उसे लगता था कि गिद्ध अशुभ होते हैं। जब भी कोई गिद्ध उसके घर की छत पर बैठ जाता, वह नौकरों को चिल्लाकर कहता, भागाओ इन्हें, वरना अनर्थ हो जाएगा। गांव के लोग कहते, सेठ जी, गिद्ध अशुभ नहीं होते। वे तो प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन सेठ उनकी बातों को मजाक समझकर टाल देता। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। बरसात न के बराबर हुई। तालाब सूख गए, कुएं का पानी घट गया। खेत बंजर हो गए। गांव के किसान चिंतित हो गए कि अब कैसे जिएंगे। माधव सेठ के खेत भी सूख गए। उसकी फसलें बर्बाद हो गईं। लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था कि यह प्राकृतिक आपदा है। उसने अपने मन में ठान लिया कि यह सब गिद्धों की वजह से हो रहा है। वह लोगों से कहने लगा, ये गिद्ध अशुभ है। जब से ये पहाड़ी पर बसे हैं, गांव में मुसीबत ही मुसीबत आ रही है। गांव वाले चौंकते और कहते, नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहो। गिद्ध तो हमारी रक्षा करते हैं। वे बुरी आत्माओं को भी गांव से दूर रखते हैं। लेकिन घमंडी व्यापारी किसी की सुनने को तैयार नहीं था। एक दिन व्यापारी ने देखा कि उसके खेत की मेड़ पर गिद्ध के कुछ छोटे बच्चे बैठे हैं। उनकी मां दूर कहीं भोजन ढूंढने गई थी। सेठ का मन क्रोध और घृणा से भर गया। उसने अपने नौकरों से कहा, आज ही इन अशुभ पंछियों का अंत कर दो। जब तक ये रहेंगे, मेरे खेत में हर समय अनर्थ होगा। नौकर पहले तो डर गए। बोले, सेठ जी, यह पाप होगा। निर्दोष बच्चों को कौन मारता है? लेकिन सेठ ने धमकाया, जो मैं कह रहा हूं वही करो, वरना तुम्हें काम से निकाल दूंगा। डर के मारे नौकरों ने पत्थर उठाए और गिद्ध के बच्चों पर फेंक दिए। छोटे छोटे पंखों वाले गिद्ध दर्द से तड़पकर वहीं मर गए। शाम को गिद्ध मां लौटी। उसने देखा कि उसके बच्चे निर्जीव पड़े हैं। उसका हृदय फट गया। वह दर्द से चीखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह सीधे व्यापारी के घर की ओर उड़ गई और छत पर बैठकर बोली, सेठ माधव, तूने निर्दोष प्राणियों की हत्या की है। तूने मेरा आंचल उजाड़ा है। याद रख, प्रकृति सब देख रही है। आज से तेरे घर का सुख समृद्धि नष्ट हो जाएगी। तेरा सोना चांदी राख हो जाएगा। तेरे खेत बंजर हो जाएंगे। तेरे परिवार में कलह होगा। और अंत में तू अकेला और निर्धन मर जाएगा। यह गिद्ध मां का शाप है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। गांव वाले यह सब सुनकर कांप उठे। उन्होंने सेठ को समझाया, तुमने बड़ा पाप कर दिया। अब मां गिद्ध का शाप तुम्हें डुबो देगा। लेकिन सेठ ने हंसकर कहा, अरे, ये सब अंधविश्वास है। गिद्ध मुझे क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ ही दिनों में शाप का असर दिखने लगा। सेठ के घर में चोरी हो गई। सोना चांदी का बड़ा हिस्सा लुट गया।
उसके ऊंट बीमार पड़ गए और मरने लगे। खेतों में अनाज तो दूर, घास तक नहीं उगी। उसका बड़ा बेटा पिता से झगड़कर घर छोड़ गया। छोटे बेटे ने जुए और शराब में धन बर्बाद कर दिया। घर का सुख चैन खत्म हो गया। जो व्यापारी कभी गर्व से सीना ताने घूमता था, वही अब दर-दर की ठोकरें खाने लगा। धीरे धीरे सेठ की पत्नी भी बीमार पड़कर मर गई। बेटों ने भी पिता का साथ छोड़ दिया। अब सेठ अकेला रह गया। कभी जिसके आंगन में रौनक रहती थी, वहां अब वीरानी थी। वह हर शाम पहाड़ी की ओर देखता, जहां गिद्ध रहते थे। गिद्ध उसे देखकर जोर जोर से आवाज करते। सेठ को लगता जैसे वे उसे उसकी निर्दयता और पाप याद दिला रहे हों। कुछ ही महीनों में सेठ निर्धन और बीमार हो गया। अंततः वह अकेलेपन और पछतावे में तड़प-तड़पकर मर गया। गांव वाले इस घटना से कांप गए। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अब कभी किसी गिद्ध को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बुजुर्ग बच्चों से कहते, गिद्ध भगवान के दूत हैं। वे मृत शरीर खाकर धरती को शुद्ध रखते हैं। अगर गिद्ध न हो तो बीमारियां फैल जाएंगी। इसलिए गिद्धों का सम्मान करो, वरना उनका शाप जीवन बर्बाद कर देगा। और सचमुच, उसके बाद उस गांव में कभी किसी ने गिद्ध पर पत्थर नहीं फेंका, न उन्हें भगाया। गांव में यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, गिद्ध का शाप कभी झूठा नहीं जाता। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति के हर जीव का अपना महत्व है। निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करना सबसे बड़ा पाप है। घमंड और अंधविश्वास मनुष्य का पतन कर देते हैं। दूसरों के दुख पर आंसू बहाना ही सच्चा धर्म है।